तो चैनल दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कंट्रोल वाल्व हुकअप। कंट्रोल वाल्व हुकअप क्या होता है? ये एक इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है। दोस्तों, कंट्रोल वाल्व इंस्टॉल करते समय हमें जो चीज़ें वेरीफाई करनी होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो कंपोनेंट लगे हैं, जैसे कि वॉल है, इतने सारे वॉल क्यों दिख रहे हैं, तो ये वॉल के बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो कंट्रोल वाल्व इंस्टॉलेशन के लिए जो भी प्रोसीजर है उसमें हमें क्या देखना है? पहले तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, जैसे कि P&ID चेक करना है। P&ID में हुकअप ड्राइंग दिया हुआ रहता है, इंस्ट्रूमेंट डेटा शीट रहता है और इंस्टॉलेशन लेआउट रहता है, तो ये हमें चेक करना है। उसके बाद वॉल साइज़ कंफर्म करना है, टैग नंबर कंफर्म करना है और वॉल का फ्लो डायरेक्शन और लाइन का फ्लो डायरेक्शन हमें चेक करना है। और एक्चुएटर टाइप एंड पोजिशनर मॉडल, तो एक्चुएटर टाइप कौन सा है, पोजिशनर कौन सा है, कंट्रोल वाल्व इंस्टॉल करते समय पोजिशनर कौन से डायरेक्शन में रहेगा, और एक्चुएटर कंट्रोल वाल्व का हाइट, और ये जो बाईपास लाइन दिख रही है इसका हाइट कितना होना चाहिए, ये सब हमें लेआउट में मिल जाता है। तो वो देख के हमें इसका इंस्टॉलेशन करना है। और वॉल भी हमें चेक करना है कि कहीं शिपिंग में वॉल डैमेज तो नहीं है, फ्लैंज का जो फेस है वो क्लीन है कि नहीं, और एक्चुएटर, पोजिशनर, एयर ट्यूब, एसेसरी वो प्रॉपरली माउंट है कि नहीं, ये सब हमें देखना है। और हमें पाइपलाइन भी चेक करना है, जैसे कि पाइपलाइन क्लीन करना है, वेल्डिंग स्लैग जो है वो हमें रिमूव करना है, रस्ट रिमूव करना है। उसके बाद हमें लाइन को फ्लश करना है, उसके बाद हमें वॉल इंस्टॉल करना है। और ये सब कंफर्म होने के बाद हमें वॉल को लाइन में इंस्टॉल करना है। और उसका जो फ्लो डायरेक्शन का एरो है कंट्रोल वाल्व का, वो भी हमें चेक करना है। जैसे कि ये हम देख रहे हैं, ये जो है ये इनलेट फ्लो है और ये आउटलेट फ्लो। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करना होता है। और फ्लो कंट्रोल वाल्व का डायरेक्शन भी इस तरफ होना चाहिए, तभी हमारा वॉल इंस्टॉलेशन 100% सक्सेस होगा। उसके बाद हमें गैस्केट देखना है, और गैस्केट फ्लैंज साइज़ का गैस्केट है कि नहीं, और वो नट बोल्ट वो साइज़ के है कि नहीं, वो हमें सब देखना है। और उसके बाद वॉल अगर हेवी वॉल है तो लाइन को हमें सपोर्ट भी देना होता है। तो इस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन होता है। और एयर सप्लाई कनेक्शन भी हमें इसको कंट्रोल वाल्व के लिए न्यूमेटिक सप्लाई देना होता है। जैसे कि ये देख रहे हैं हम यहाँ पर न्यूमेटिक एयर सप्लाई भी देना होता है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे कि 4 to 20 मिली एम्प्स, ये कनेक्शन केबल लैंडिंग किस डायरेक्शन में आएगी, वो सब हमें चेक करना है। उसके बाद हमें इसका जो भी सिग्नल है वो DCS से जो केबल आएगी उसका ट्रे रूट देखना है, कहीं वो हमारे बाईपास लाइन या प्रोसेस लाइन को टच तो नहीं हो रहा है, वो सब हमें देखना है। उसके बाद हम ये देखने जा रहे हैं कि इतने सारे वाल क्यों है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ये बाईपास वाल है, तो ये बाईपास वाल बोले तो क्या है, जब भी कंट्रोल वाल्व का मेंटेनेंस हमें करना होता है ऑनलाइन प्रोसेस में, तब हमें कंट्रोल वाल्व को खोलने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिमूव करने के लिए बाईपास लाइन की ज़रूरत होती है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये बाईपास लाइन है, और ये बाईपास वाल है, और ये बाईपास आइसोलेशन वाल है। ये इनलेट बाईपास है और ये आउटलेट बाईपास है। तो ये दोनों वाल हमें ओपन करना है और ये बाईपास वाल भी ओपन करना है। उसके बाद ये प्रोसेस इनलेट वाल है, ये जो देख रहे हैं हम ये प्रोसेस वाल है। तो ये प्रोसेस वाल हमें क्लोज करने होते हैं, ये जो वाल है ये हमें क्लोज करने होते हैं और बाईपास वाल ओपन करने होते हैं। तब जब ये फंक्शन होगा
उसके बाद क्या होगा, ये जो लिक्विड फ्लो है ये हमारा वाया बाईपास लाइन आएगा और आगे की प्रोसेस के लिए वो फ्लो होगा। उसके बाद हम वाल को रिमूव करेंगे, और वाल रिमूव करने के पहले और एक प्रिकॉशन हमें लेना है दोस्तों। ये जो हम देख रहे हैं इनलेट में और आउटलेट में, ये प्रोसेस ड्रेन वाल है। तो ये जो वाल, ये इनलेट आइसोलेशन वाल क्लोज करने के बाद, आउटलेट आइसोलेशन वाल क्लोज करने के बाद, हमें ये जो 2 ड्रेन वाल है ये ओपन करके ये लाइन के अंदर और वाल के अंदर जो भी केमिकल या लिक्विड मटेरियल होगा उसको हमें सबसे पहले ड्रेन कर लेना है। इसलिए ये ड्रेन वाल दिए है। तो इसके अंदर का, ये लाइन के अंदर का पूरा मटेरियल ड्रेन हो जाएगा, उसके बाद हम वाल को लाइन से रिमूव करेंगे और उसका मेंटेनेंस करेंगे। तो दोस्तों ये इसी तरह से कंट्रोल वाल का हुकअप होता है और इंस्टॉलेशन होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।